नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। गणेश चतुर्थी हम सभी की गणेश चतुर्थी का दिन आ चुका है। ध्यान दीजिएगा, हम सभी की गणेश चतुर्थी आ चुकी है और गणेश चतुर्थी पर यह विशेष उपाय सभी को करने हैं जो कि आप सभी कभी भी कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक, कहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चतुर्थी से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक आप इन 11 दिनों पर इन सभी विशेष उपायों को कर सकते हैं। कौन कौन से विशेष उपाय हैं, कैसे करने हैं, जिसमें से मुख्य रूप से गेहूं का जो योगदान रहेगा, यानी कि मुख्य रूप से इसमें किसी का यदि कोई कार्य है तो गेहूं का है। 4 गेहूं के दाने का सबसे विशेष उपाय है। वैसे तो आप सभी ने यदि यह उपाय देखा भी होगा और समझा भी होगा, परंतु बहुत बार बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ विशेष गलतियां कर देते हैं, इसलिए पुनः से समझा रहा हूं और मेरा काम है कि आप सभी को याद दिलाना कि हम सभी को कौन से दिनों पर कौन से उपाय करने चाहिए। फिर चाहे आप वह उपाय कर चुके हो परंतु आप कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, इतने ज्यादा काम में व्यस्त रहते हैं, कोई ना कोई विशेष कार्य रहता है। तो 4 गेहूं के दाने वाला ये छोटा सा उपाय आप सभी को पुनः से याद दिलाने के लिए, और कुछ विशेष और उपाय हैं। कथा में जो 3 उपाय विशेष रूप से बताए थे गणेश चतुर्थी के लिए पूज्य गुरु जी ने, वह सारे उपायों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारे जीवन से हर प्रकार से संकट दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे और हमारे हर कार्य परिपूर्ण होंगे। इस चतुर्थी तिथि पर गणेश जी की इस वर्ष पे जो पावन चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही शनिवार के दिन से, शनिवार का दिन सबसे विशेष दिन होता है हमारे प्रकार जीवन से हर प्रकार के दुख कष्ट दुख पीड़ा संकट विघ्न बाधा सभी कुछ दूर होंगे। गणेश जी की विशेष अनुकंपा कृपा प्रदान होगी। तो संपूर्ण जानकारी चलिए जानते हैं और समझते हैं पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा कृपा से। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने पहले उपाय की। तो देखिए, यदि हम सभी को अपने जीवन में, यानी कि हम सभी को ऐसा लग रहा है कि हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की कमी है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऊर्जा की कमी है, यानी कि कहने का तात्पर्य बहुत ज़्यादा हम अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। हम कोई सा भी काम करने जाते हैं अपने जीवन में तो हमें उसमें इतनी ज़्यादा बुरा फील होता है, हमें इतना ज़्यादा निगेटिव एनर्जी टाइप से लगता है कि हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर हमें लगता है कि हमारा मान सम्मान नहीं हो रहा है समाज में, घर परिवार में हमें ना सम्मान मिल ही नहीं रहा है। हमें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसकी हम भागीदारी हैं, जिसके हम लायक हैं, जिसके हम योग्य हैं। ना ही हमें यश प्रतिष्ठा मिल रही है, ना ही हमें कीर्ति मिल रही है, ना ही हमारे अंदर शक्ति की कमी लग रही है। हमें लग रहा है कि जो हमारे अंदर शक्ति है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है, हमारे अंदर ऊर्जा की बहुत ज़्यादा कमी है, किसी भी काम को पूर्ण रूप से ऊर्जा से नहीं कर पा रहे, किसी भी काम में करने, किसी भी कार्य को करने में हमारा मन नहीं लग रहा है। फिर चाहे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, या फिर व्यापार या नौकरी कर रहे हैं उसमें उन्नति नहीं हो रही हो, उसमें मन नहीं लग रहा हो, या फिर हम कोई भी काम करते तो हमें अंदर से खुद में इतनी ज़्यादा दुर्बलता महसूस हो रही है, इतना ज़्यादा दुर्भाग्य में महसूस कर रहे हैं, हम अपने आप को बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यशाली समझते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए, यह एक कार्य करना चाहिए जो कि चतुर्थी पर हम सभी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, गणेश जी ऐसे एक देवता हैं जो कि माने जाते हैं कि ऐसा कोई भी काम हो, विघ्नहर्ता, किसी भी काम में कोई भी विघ्न आ रहा हो उसको हर लेते हैं, साथ ही साथ आपके बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए जाने जाते हैं गणेश जी। किस प्रकार से गणेश जी ने रामायण लिखी थी, एक बार लिखना प्रारंभ करा था गणेश जी ने तो उसको संपूर्ण रूप से समाप्त करके ही छोड़ा था। ठीक उसी प्रकार से जब गणेश जी की अनुकंपा कृपा आपके ऊपर बनती है तो आप भी किसी भी काम को यदि करने की सोच लेते हैं तो आप गणेश जी की कृपा से उस काम को तभी संपूर्ण रूप से छोड़ते हैं जब वह काम परिपूर्ण होता है और आपके द्वारा किया गया हर कार्य परिपूर्ण होकर के ही रहता है। तो जब आपके ऊपर गणेश जी की कृपा होगी तभी ऐसा होगा। तो चलिए जानते हैं कि हम अपने जीवन में इस प्रकार से जो नकारात्मक शक्तियों का भाव है उसको दूर करके सकारात्मक शक्ति कैसे प्रदान कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम अपने घर में गणेश जी की विराजमान तो कर ही रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं, तो उसमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। गणेश जी की जब हम स्थापना करते हैं ना, तो अपने घर पे विशेष रूप से हम चाहते हैं कि हमारे घर में धन धान्य की परिपूर्ति रहे, सुख शांति समृद्धि रहे, रिद्धि सिद्धि का आगमन रहे, माता लक्ष्मी जी की अनुकंपा कृपा रहे, कुबेर की कृपा रहे, गणेश जी की अनुकंपा कृपा से बुद्धि विनय विद्या विवेक की भी प्राप्ति हो। तो हम सभी को क्या करना चाहिए कि जो हम मूर्ति लेकर के आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो हम गणेश जी की मूर्ति लेकर के आएंगे ना, उसमें एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे। कौन सी बात का? यहाँ पर आप समझिएगा कि जो भी हम गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं उसमें इस बात का ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपको गणेश जी की शिवलिंग पर माफ करिए, गणेश जी की इस मूर्ति पर आप यदि देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर सर्प की आकृति बनी हुई है, यानी कि गणेश जी के पेट में सर्प देवता जो है वह विराजमान है, वह लपेटे हुए हैं। तो आपको ऐसी मूर्ति लेकर के आनी है जिसमें गणेश जी की जो सूंड है वह किस तरफ हो, लेफ्ट हैंड तरफ हो, यानी कि बाएं हाथ की तरफ हो, और साथ ही साथ गणेश जी के पेट में जो है सो यानी कि जो सर्पदेव है वह विराजमान उपस्थित अवश्य रूप से होने चाहिए। आप ऐसी मूर्ति लाते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। और यदि आप मूर्ति ला चुके हैं तो आप क्या करेंगे कि एक जनेऊ लेकर के आएंगे और उसको आप गणेश जी को पहना देंगे ताकि गणेश जी का जो पेट है वह सूना ना रहे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं अपने पहले उपाय की। तो जो हमारा पहला उपाय था, हमारे जीवन में, हमारे जीवन से हर प्रकार के दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्यमय की प्राप्ति करने हुए, और किसी भी कार्य को यदि हम करना प्रारंभ करें तो उस कार्य को हम परिपूर्णता से, उसको पूर्ण रूप से मुख दे सके, उसको संपूर्ण का मुख दिखा सके, उस कार्य को हम सफलता तक ले जा सके, तो हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, 1 से 2 टुकड़ा गुड़ का लेंगे, हम कम से कम 4 गेहूं के दाने लेंगे। कितने? कम से कम हम सभी को 4 से 5 गेहूं के दाने लेने हैं।
और एक तांबे के पात्र में हम सभी को गुड़ और यह गेहूं के दाने मिश्रित कर लेने हैं और इसको गणेश चतुर्थी के पहले दिन, ध्यान दीजिएगा, चतुर्दशी के पहले दिन ही हम सभी को यह क्रिया करनी है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो हम अगले दिन करते हैं तो कोई बात नहीं है, परंतु यदि पहले दिन से करते हैं ना, चतुर्थी पर गणेश जी की चतुर्थी जब प्रारंभ होती है तो हम पहले दिन से चतुर्थी तिथि से यह क्रिया को करते हैं 11 दिन तक, तो हमें एक अलग रूप से शक्ति और ऊर्जा की अनुभूति होती है, एक अलग ही बुद्धि, शीतलता, एक शांति, एक तेज, एक ऊर्जा की अनुभूति होती है। और यदि चतुर्थी आपसे छूट पा रही है, आप उसके बाद देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप जिस दिन भी देख रहे हैं उस दिन से करना प्रारंभ कर सकते हैं। अब यह सारी सामग्री आपने इस जल के पात्र में मिला दी है। सुबह प्रातः काल जैसे ही आप उठेंगे, गणेश जी की पूजा अर्चना करने के लिए स्नान करेंगे, तो सबसे पहले आप सूर्य देवता जी को जल अर्पण करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सूर्य देव को जल अर्पण करेंगे। और जब आप सूर्य देव जी को जल अर्पण करिएगा, उस वक्त आपके पास जो 4 गेहूं के दाने और 1 टुकड़ा गुड़ है, इसको मिश्रित करके आप भगवान सूर्य देव जी को समर्पित करते हैं, प्रारंभ करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर समर्पित कैसे करना है, कुछ लोग तो समर्पित करते आ रहे थे, तो वह लोग क्या कर रहे थे अभी तक, ओम सूर्य देवताय नमः या भगवान सूर्य देव जी के अन्य विशेष जो 12 नाम है उन नामों का जप कर रहे थे, परंतु यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है। पहले आप गणेश जी का नाम लेंगे, जब सूर्य देवता जी को जल अर्पित करने जाएंगे, क्या नाम लेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप गणेश जी का नाम लेंगे। गणेश जी का एक बार बोलेंगे ओम गम गणपते नमः, एक बार गणेश जी का नाम ले लिया, उसके बाद आप ओम सूर्य देवताय नमः इस नाम मंत्र का लगातार जाप करते हुए जल अर्पित करिएगा। और जैसे ही जल समाप्त हो जाए तो अंत में पुनः से गणेश जी का नाम लीजिएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि गणेश जी के नाम से प्रारंभ करेंगे, गणेश जी के नाम से अंत करेंगे, मध्य में आप सूर्य देवता जी का नाम लेंगे और सूर्य देवता जी को जल अर्पित करते वक्त इससे सूर्य देवता जी की आपके ऊपर कृपा रहेगी। तो आपके ऊपर जब सूर्य देवता की कृपा होगी तो आपका घर में आपके पिता, यानी कि जब आप चाहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वह हमारे पर प्राउड फील करें, यानी कि हमारे ऊपर गर्वान्वित महसूस करें, हम कुछ ऐसा करें जिससे कि हम उनका नाम रोशन करें, तो इस प्रकार से आशीर्वाद अनुकंपा कृपा होती है, तो पिता और पुत्र का रिश्ता मजबूत होता है। उसमें सभी जो पुत्र हैं वह अपने जीवन में किसी भी काम को करने जाते हैं तो एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक तेज, एक नई चमक की आपको अनुभूति होती है। आपके अंदर से डिप्रेशन, जो स्ट्रेस जैसी समस्याएं, जो चिंता जैसी समस्याएं हैं, यह सारी नकारात्मक शक्तियां निकलती हैं। और आप गणेश जी को स्टार्टिंग में याद करते हैं और एंडिंग में याद करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप उस कार्य को शक्ति और ऊर्जा के साथ करना प्रारंभ को तो करते हैं, परंतु जब गणेश जी कृपा रहती है तो आप उस कार्य को प्रारंभ तो कर ही पाते हैं, साथ ही साथ आप उस कार्य को अंत का मुख भी दिखा पाते हैं, यानी कि आप उस कार्य को पूर्ण कर पाते हैं जिस अनुसार आप चाह रहे थे, ठीक उसी प्रकार, उसी रूप से, उसी क्रिया अनुसार, उसी आकृति के अनुसार, वही मुख देते हुए, वही रूप देते हुए जो आप चाहते थे कि इस कार्य को मैं इस तरीके से परिपूर्ण करूं और यहाँ तक ला करके छोड़ो, ये मेरा काम ऐसे इस तरीके से परिपूर्ण होना चाहिए। तो आप शुरुआत भी करोगे और अंत भी करोगे जितने समय में चाहते हो गणेश जी की अनुकंपा कृपा से। तो हम सभी को पहला कार्य जरूर करना चाहिए जब भी हमारी चतुर्थी तिथि प्रारंभ होती है। बात करते हैं हम अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो यदि हमारे घर से कोई भी विशेष, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जैसे पहले उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता था, वैसे ही इस दूसरे उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। जब भी हम किसी विशेष काम को करना चाह रहे हैं और हमको लगता है कि हमारा कोई विशेष काम होने का प्रारंभ है, हम दूसरे उपाय की बात कर रहे हैं, कोई भी काम करने जा रहे हैं, तो उस काम में कोई ना कोई विघ्न बाधा आती है, अड़चने आती हैं, वह काम परिपूर्ण नहीं हो पाता है। तो हम सभी को क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम सभी की चतुर्थी चल रही है और हम किसी विशेष काम पे, जैसे कि अभी कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी चल रही है, तो आपके जो बच्चे हुए कंपटीशन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप सभी को यह कार्य करना चाहिए। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। आप क्या करेंगे, कुछ गेहूं के दाने लेंगे, कम से कम 21 गेहूं के दाने लेने हैं। कितने दाने लेंगे, 21 गेहूं के दाने ले लीजिएगा। अब ये जो आप सभी के पास 21 गेहूं के दाने हैं, इसको लेकर के आप संध्या के समय पे जाएंगे और चंद्रदेव के दर्शन करेंगे। किनके दर्शन करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि आप चंद्रदेव जी के दर्शन कर रहे हैं। चंद्रदेव जी की आपको एक बार दर्शन करना है, ओम गम गणपति जी का नाम लेना है चंद्रदेव का दर्शन करते हुए, और उसके बाद ये 21 गेहूं के दाने लेकर के आ जाना है आपको गणेश जी के समक्ष। चाहे आपने अपने घर में गणेश जी को विराजमान कर रखा हो, स्थापना कर रखी हो, या फिर आपके घर पे गणेश जी की पूजा अर्चना होती है तो फोटो प्रतिभा है वहां पर बैठेंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे कि आप गणेश जी के लेफ्ट हैंड तरफ, या फिर कहें कि अपने राइट हैंड साइड पे, ऐसा समझिए कि आप गणेश जी के सामने बैठे हैं, अपने राइट हैंड साइड में वह 21 गेहूं के दाने किसी भी एक पात्र में रखेंगे और फिर अपने लेफ्ट हैंड साइड में एक दीपक जला करके प्रज्वलित करेंगे, जो कि आप सभी का दीपक गोल बाती का होगा और यह दीपक घी का रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। घी का दीपक गोल बाती का आप सभी समर्पित कर रहे हैं जब गणेश जी को, तो उस वक्त समर्पित कर देने के बाद आपको क्या करना है कि 108 बार आप क्या करेंगे, 108 बार, कितनी बार, 108 बार आप सभी को ओम गम गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, इनमें से किसी भी एक मंत्र का आपको 108 बार जप करना है, या फिर ओम गम गणपते नमः इसका 108 बार जप कर लेंगे। जप कर लेने के बाद आप सभी को गणेश चालीसा का पाठ करना है। ध्यान दीजिएगा, आप क्या करेंगे कि गणेश चालीसा का पाठ करेंगे। गणेश चालीसा का पाठ कर लेने के बाद आप सभी के पास ये जो 21 गेहूं के दाने थे, इस 21 गेहूं के दाने को किसी भी एक डिब्बी में आपको ले जाकर के अच्छे से रख देना है, और जिस डिब्बी में आपने गेहूं के दाने रखे हैं तो उसको रख लेंगे। और जब भी आपके घर का कोई भी व्यक्ति किसी भी विशेष कार्य के लिए जाएगा तो आप सभी को यह गेहूं के दाने
उस डिब्बी से निकाल करके उस व्यक्ति को दे देने हैं और वह काम करेगा और काम करके जब घर वापस आएंगे तो वह काम तो आपकी सफलता तो हो गया ही होगा, आपको उसका जब रिजल्ट मिलेगा तो वह सफलता पूर्ण मिलेगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि एक दाना वह लेकर के जाएंगे, 1 से 2 दाने, और जब वापस आएंगे या तो चिड़िया वगैरह को चुनने के लिए डाल सकते हैं या फिर आप किसी भी देव वृक्ष में, या फिर कहने का तात्पर्य है कि बेलपत्र का हो, आम का हो, नीम का हो, बरगद का हो, किसी भी देव वृक्ष के नीचे ले जाकर के आपको समर्पित कर देना है। इस तरीके से हम अपने कार्य को कर सकते हैं इस दूसरे उपाय को। तो यह उपाय हम सभी चतुर्थी दिनों में किसी भी दिन से कर सकते हैं प्रारंभ, जब भी हम चाहें। और इस गेहूं के दाने को हम कभी भी उपाय करके रख सकते हैं, जब कभी भी जरूरत हो, गणेश चतुर्थी के बाद भी जरूरत हो तो भी हम इस कार्य को, इस गेहूं के दाने का प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं हम अपने अंतिम, अगले और तीसरे उपाय की। देखिए, यह जो उपाय है ये सबसे विशेष, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा योग्यवान, सबसे ज्यादा शक्तिवान, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा कारीगर, सबसे ज्यादा सफल यह उपाय है। यह उपाय इसलिए सबसे ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है कि आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना हो। जब भी हम गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं तो 3 चीजों के लिए करते हैं। अपने घर में शांति के लिए करते हैं सबसे पहली बात, या फिर हम कहें तो सबसे पहली चीज होती है हम अपने घर में धन की वृद्धि के लिए करते हैं, क्योंकि जहाँ पर गणेश जी होते हैं तो रिद्धि सिद्धि आती है, रिद्धि सिद्धि और गणेश जी रहते हैं। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है, वरदान है कि गणेश जी को, कि जहाँ पर भी, जहाँ कहीं भी, जिस घर में भी गणेश जी विराजमान रहेंगे वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं आएंगी। साथ ही साथ यदि गणेश जी और माता लक्ष्मी जी हैं तो वहाँ पर कुबेर अपनी अनुकंपा कृपा सदैव दिखाएंगे। यह गणेश जी को आशीर्वाद है। तो हम पहला तो धन की प्राप्ति के लिए करते हैं। दूसरा, गणेश जी को आशीर्वाद है बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक की प्राप्ति के लिए, तो हम अपने घर में बुद्धि की प्राप्ति के लिए भी करते हैं इस उपाय को। साथ ही साथ हम तीसरा इस उपाय करते हैं कि गणेश जी की जहाँ धन और बुद्धि, विद्या, विनय, विवेक हो तो सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति आए। तो इन 3 चीजों के लिए करते हैं। तो वैसे तो हम हर कोई उपाय करते हैं तो अलग अलग कामना से करते हैं, परंतु यदि यह वाला उपाय करते हैं तो हमारी ये तीनों मनोकामनाएं परिपूर्ण होती है। धन, बुद्धि, विद्या, विनय, सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति। तो हम सभी को यह तीसरा विशेष उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। तो हम लेंगे 5 गेहूं के दाने, गणेश जी का नाम जब करना प्रारंभ करेंगे, ओम गम गणपते नमः। फिर चाहे हम यह उपाय गणेश जी की स्थापना की है या नहीं की है तो भी हम सभी को उपाय करना है अपने घर में। 5 गेहूं के दाने ले लिए हैं। अब क्या करेंगे, 5 गेहूं के दाने लेंगे, 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। इस 1 लोटे शुद्ध जल से इन 5 गेहूं के दानों को अच्छे से भिगो लेना है। हल्का सा भिगो लेना है कि 5 गेहूं के दाने गीले हो जाए। इस उपाय को हम स्वयं के लिए कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इस उपाय को हम स्वयं के लिए भी करेंगे, अपने घर के मौजूद अन्य व्यक्तियों के लिए भी कर सकते हैं। अब ये भिगो लेने के बाद 5 गेहूं के दानों को हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो बचे हुए शेष 5 गेहूं के दानों में से 4 गेहूं के दाने हैं, तो ये 4 गेहूं के दाने हम सभी को समर्पित करने हैं गणेश जी वाले स्थान पर, और यहाँ पर समर्पित करके थोड़ा सा 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करेंगे। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, इस नाम मंत्र का 11 बार जाप करेंगे। क्यों? क्योंकि गणेश चतुर्थी 11 दिनों की होती है, अनंत चतुर्दशी तक। हम उस अनंत चतुर्दशी समय पे, यानी कि तक, इस उपाय को हम कर सकते हैं। और ऐसी कामना करते हुए गणेश चतुर्थी के समय पे हम इस उपाय कर रहे हैं, तो 11 बार नाम जप करते हुए हम सभी को आधा लोटा जल यहाँ पर समर्पित करना है। बचा हुआ शेष जो जल है उसमें यह 1 गेहूं का दाना मिला करके पुनः से गणेश जी का नाम लेते हुए हम शिव जी के शिवलिंग पर भी जल समर्पित करेंगे। आप एक बात का और ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ हर उपाय में गलतियां कर देते हैं और फिर वे कहीं ना कहीं गुरु जी को दोषी मानते हैं या फिर हमें दोषी मानते हैं कि कैसे गुरु जी के भक्त हैं, गुरु जी के शिष्य हैं जिन्होंने हम सभी को गलत क्रिया बताई है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि गुरु जी का आदेश है कि कभी भी कोई भी कार्य, कोई भी उपाय करते हैं तो उसमें कुछ छोटी छोटी बातों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ त्रुटियां कर देते हैं, अर्थात गलतियां कर देते हैं जो कि आपसे अनजाने में होती है। जैसा कि यहाँ पर अब आप गणेश चतुर्थी के समय पे इस उपाय को करोगे, वैसे आप बुधवार के दिन करा करते थे कुछ लोग इस उपाय को। आप चतुर्थी में जब कर रहे हैं तो आप क्या गलती कर दोगे कि यहाँ पर समर्पित करोगे तो गणेश जी का नाम ले लोगे, और यहाँ पर समर्पित करोगे शिव जी के शिवलिंग के ऊपर तो ओम नमः शिवाय का जाप कर दोगे, या फिर आप दोनों स्थानों में ओम नमः शिवाय का जाप कर दोगे। ये जाप करना गलत नहीं है, ये इस समय पे, चतुर्थी का जो समय चल रहा है इस समय पे जाप करना गलत है। इस समय पे आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करते हो और गणेश जी का नाम लेकर के जल समर्पित करते हो तो आपको अत्यधिक लाभ होगा, तो आपके ऊपर गणेश जी की कृपा होगी। परंतु आप जब शिव जी का नाम लोगे तो इससे आपके ऊपर शिव जी प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा अर्चना होगी, उनकी कृपा से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी, कष्ट दूर होंगे। परंतु आप अपनी इच्छा मनोकामना के लिए कर रहे हैं, गणेश जी की कृपा पाने के लिए कर रहे हैं, धन धान्य की, ऐश्वर्य कीर्ति कृपा पाने के लिए कर रहे हैं, और धन के देवता गणेश जी और माता लक्ष्मी माने जाते हैं, भगवान शिव नहीं माने जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ओम गणेशाय नमः या ओम गम गणपते नमः इस नाम मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करना है। फिर चाहे गणेश जी वाले स्थान पर जल समर्पित कर रहे हो गेहूं के दाने रख करके या शिवलिंग पर, जब आप शिवलिंग पर भी रखोगे तब भी आपको याद रहे कि इसी मंत्र का ही जाप करेंगे, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, और पुनः से 11 बार ही जाप करना है। जैसे यहाँ पर 11 बार जाप करा था वैसे यहाँ पर भी आपको 11 बार जाप करना है। और जब सारी क्रियाएं कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर विराजमान है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पर खड़े हैं तो आपका जो मुख है वह सदैव की तरह उत्तर दिशा की तरफ, अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन की ओर ही होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हम सभी का ये जो उपाय है समाप्त होता है, पर अंत में क्या करेंगे, जो भी इच्छा मनोकामना है, जिस भी कामना के लिए हमने ये उपाय करा है वह कामना बोलते हुए जलाधारी के अंतिम छोर पर अपनी हथेली रखें, क्योंकि जल धीरे धीरे बहकर क्या रहा है, थोड़ा थोड़ा सा जल बचा ही होगा, आपने आदत जीत, थोड़ा सा तो जल बचा रहता है, उसी जल के ऊपर आपको हाथ लगाना है, रोकना है और अपनी कामना कहनी, क्या कहेंगे, अपनी कामना कहते हुए आपको
भगवान गणेश जी का नाम लेकर के प्रार्थना याचना करनी है और भगवान शिव जी का नाम लेकर के प्रार्थना याचना करनी है। पहले गणेश जी का नाम लेंगे, फिर शिव जी का नाम लेंगे, तो आपके कष्ट भी दूर होंगे और आपके कार्य भी परिपूर्ण होंगे। तो यह जो छोटी सी विधि थी, छोटी सी क्रिया थी, आप सभी को बहुत ही सरल, बहुत ही सहज रूप से बताने का प्रयास किया गया है। सभी माताओं बहनों को मेरी ओर से गणेश चतुर्थी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश जी की अनुकंपा कृपा सदैव बनी रहे, आपके घर में बुद्धि विनय विद्या विवेक की प्राप्ति हो, गुरु जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसा मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही सरल रूप से समझाने का प्रयास किया गया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया हो। यदि कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को लाइक जरूर रूप से करें। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।